हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका। इस वीडियो में मैं आपको जो शब्दावलियाँ आती हैं जो कि उत्पादन से संबंधित हैं उनके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, क्योंकि लगभग पीसीएस में या यूपीपीएससी या एमपीपीएससी या फिर मान के चलिए आप बीपीएससी में लगभग डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, एपीकल्चर ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है हर एग्जाम के लिए। तो ये जो है शहद उत्पादन या फिर मधुमक्खी उत्पादन से, मधुमक्खी पालन से संबंधित है। तो दोनों में से कोई भी आ जाए, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। शहद उत्पादन चाहे मधुमक्खी पालन, ये दोनों ही आपके एपीकल्चर के अंतर्गत आते हैं। देखिए, पक्षी पालन इतना महत्वपूर्ण नहीं है। एक्वाकल्चर देख लेते हैं हम। एक्वाकल्चर जो है जलीय जीवों का संवर्धन, यानी जलीय जीवों से संबंधित है। ये जंतु एवं वनस्पति दोनों ही के लिए है, ये आपको ध्यान में रखना है। एक्वा कल्चर। एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर तो आपको वैसे तो पता होगा, नॉर्मल सी बात है, कृषि से रिलेटिव है। लेकिन इसके अंतर्गत एक्चुअल में जो परिभाषा के अंतर्गत कौन सा क्या कहते हैं इसे, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। फसल संवर्धन, पशुपालन और कृषि से संबंधित विज्ञान को एग्रीकल्चर कहते हैं। यानी पशुपालन, फसल संवर्धन और कृषि से संबंधित विज्ञान को एग्रीकल्चर कहते हैं। देखिए, एल्गा कल्चर, इसके नाम से थोड़ा सा आप जान जाएंगे। एल्गी, एल्गी माने होता है शैवाल, तो ये शैवाल की कृषि से संबंधित है, एल्गा कल्चर। और ये आपका एक है सेरीकल्चर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा क्वेश्चन आ जाता है सेरीकल्चर से। देखिए, इसमें जो है कच्चे रेशम के उत्पादन हेतु रेशम कीट पालन, यानी कि रेशम के जो कीट होते हैं उनके पालन से संबंधित ये होता है सेरीकल्चर। आप पॉज करके इन्हें भी देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण जो है तो होते हैं उन्हें बता दे रहा हूँ। देखिए, ये जो है फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर जो है महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि ये फूलों की खेती या पुष्प कृषि, कुछ भी हो जाए इनमें से आ जाए, आपको जवाब देना है। फ्लोरिकल्चर है ना, फूलों की खेती से संबंधित है। और जो ऑलरी जो कल्चर है वो भी आपको ध्यान में रखना है। ऑलरी कल्चर आपका सब्जी की कृषि से, यानी सब्जी जो भी होंगी उसकी कृषि अगर किसी संबंधित जो भी चीजें होंगी वो आएंगी ऑलरी कल्चर के अंतर्गत। और एक ये है आपका अर्बोरी कल्चर। थोड़े नए भी मिलेंगे, नए नए को भी देखेंगे जो उनके आने की संभावना है। वृक्ष एवं झाड़ियों से संबंधित है ये। वृक्ष एवं झाड़ियों की जो कृषि होगी एक तरह से, तो वो आपकी अर्बोरी कल्चर के अंतर्गत आएगी। तो ये ध्यान में रखना है आपको। देखिए, हमेशा एक क्वेश्चन आता है हर्टिकल्चर है, तो हर्टिकल्चर के अंतर्गत क्या क्या आता है ये देख लेते हैं। इसके अंतर्गत जो है फूलों, फलों और सब्जियों, मसालों की कृषि, यानी तीनों चारों जो चीज हैं ये आपको ध्यान में रखना है। फूलों, फलों और सब्जियां। और पहले हम सब्जियों की कल्चर, सब्जियों की जो कृषि थी केवल, वो तो ऑलरी कल्चर में हो जाएगी। लेकिन हर्टिकल्चर के अंतर्गत फूल, फल और सब्जी और मसाले, चारों चीजें आ जाएंगी। तो आपको ध्यान में रखना है। ये आईएएस में भी आ सकता है, बिल्कुल स्टेटमेंट करके, अगर करंट में रहा है तो। हॉर्टिकल्चर में ये चारों चीज़ें आ जाएँगी। तो आपको ये थोड़ा से ढंग से दिमाग में हमेशा दे देता है। यूपीपीएससी तो हमेशा दे देता है इसे कन्फ्यूज़ करने के लिए। साथ में ऑलरिकल्चर भी रख देता है, ये भी रख देता है हॉर्टिकल्चर, और कन्फ्यूज़ हो जाते हैं हमेशा। तो थोड़ा-सा ध्यान में रखना है। ये देखिए, नेक्स्ट देख लेते हैं पिसीकल्चर। पिसीकल्चर इम्पोर्टेंट है, कई बार आ चुका है। पिसीकल्चर जो संबंधित है किससे? मत्स्य पालन व प्रबंधन। मत्स्य पालन, मत्स्यों का पालन करना और उनका प्रबंधन, तो ये दोनों ही चीज़ें एक तरह से पिसीकल्चर के अंतर्गत आ जाती हैं। देखिए, बर्मी कल्चर है ये। बर्मी कल्चर, बर्मी कल्चर जो संबंधित है केंचुओं के पालन से। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। बर्मी प्लास्ट आपने पढ़ाई होगा, जो केंचुओं की जो खाद होती है उसे कहते हैं। और विटीकल्चर ये तो महत्वपूर्ण है, कई बार आ चुका है ये सभी एमपीपीएससी और बीपीएससी में, तो ये फेमस क्वेश्चन है उनका, हर बार दे देते हैं। तो ये होगा अंगूर उत्पादन। विटीकल्चर का होगा अंगूर उत्पादन से संबंधित है। देखिए, इसे भी देख लेते हैं, नया जरूर है लेकिन देखना जरूरी है। मोरी कल्चर। मोरी कल्चर ये जो संबंधित है आपका शहतूत की खेती से है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है किससे? रेशम के कीट पालन जो होता है उससे, और मोरी कल्चर जो है शहतूत की खेती से संबंधित है ये। सिट्रीकल्चर, इसे भी देख लेते हैं। सिट्रीकल्चर जो है खट्टे फलों उत्पादन का संवर्धन, खट्टे फलों के उत्पादन का संवर्धन करना है। सिट्रिक अम्ल आपने सुना होगा, सिट्रिक अम्ल,
जो कि खट्टे खट्टे से आप थोड़ा सा याद रख सकते हैं, सिट्रिक अम्ल, सिट्रिक कल्चर यानी खट्टे फलों से संबंधित। पोमोलॉजी याद रखना है आपको, फलों की कृषि को पोमोलॉजी कहते हैं। और आपका देखिए एक महत्वपूर्ण ये है हाइड्रोपोनिक्स, ये नया है बिल्कुल। हाइड्रोपोनिक्स में क्या होता है कि मृदा विहीन पादप संवर्धन, यानी कि उसमें मृदा नहीं होती है, बिना मृदा के ही पौधे उगाए जाते हैं, तो उसे कहते हैं हाइड्रोपोनिक्स। तो ये भी एक तरह से आजकल आने लग गया है क्वेश्चन, तो इसे थोड़ा सा ध्यान में रखें। देखिए एक और है यहाँ पर वेजिकल्चर। ये जो वेजिकल्चर है ये सब्जियों एवं पौधों की कृषि है। ये मुख्यतः जड़ वाले फसलों की कृषि जिनमें कायिक जनक होता है। तो ये थोड़ा-सा आपको ध्यान में रखना है यहाँ पर, क्योंकि हमने ऊपर देखा था सब्जियों की कृषि वाला, और एक ये वेजी कल्चर भी एक तरह से सब्जी और पौधों की कृषि, लेकिन ये कौन सी जड़ वाले जो पौधे होते हैं उनसे रिलेटिव है ये। और हाइड्रोपोनिक्स और एयरोपोनिक्स और एयरोकल्चर, अगर ये तीनों में से कोई भी आ जाए तो आपको कन्फ्यूजन होना है, तीनों ही एक ही चीज़ हैं, यानी कि मृदा विहीन पादप के उत्पादन से संबंधित हैं ये तीनों ही, एरोकल्चर, एरोपोनिक्स या फिर हाइड्रोपोनिक्स। तो ये महत्वपूर्ण है, और आप इनमें से पूरा भी पॉज करके देख सकते हैं आप चाहें तो, लेकिन महत्वपूर्ण इतने ही हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।